14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। अब ये सेकंड एंड फाइनल ऑपरेशन है। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है कांग्रेस पार्टी। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं उसकी चर्चा हो जाती है। चर्चा इसलिए नहीं कि वो क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं या फिर क्या बात रख रहे हैं, बल्कि चर्चा इसलिए होती है कि उनके बयान का मजाक उड़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि अब हो रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक ऐसी गलती पकड़ ली जिसके बाद अब हर कोई राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहा है। दरअसल यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान गरीबी उन्मूलन के आंकड़े राहुल गांधी कई बार पेश कर चुके हैं और हर बार ये आंकड़े अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में किरण रिजिजू ने अब उन पर निशाना साधा, उन पर तंज कसा और तंज कसते कसते उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति कुछ महीनों में एक बार भारत लौटता है। अब ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ ये आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए यूपीए के शासनकाल में गरीबी से बाहर निकाले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या जो बताई वो उनकी पिछले बयानों से मैच नहीं की। यानी कि कभी वो 14 करोड़ का आंकड़ा देते हैं, कभी बताते हैं कि 15 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में, कभी बताते हैं 23 करोड़ तो कभी बताते हैं 27 करोड़। अब इसी को लेकर किरण रिजिजू ने उन पर निशाना साधा। 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला। अब ये सेकंड एंड फाइनल ऑपरेशन है। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला है कांग्रेस पार्टी। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला 10 साल में। 27 करोड़ लोग। राहुल गांधी के इन बयानों को साझा करते हुए किरण रिजिजू ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और यहीं पर उन्होंने कहा, ऐसा तब होता है जब आप विदेश से कुछ महीनों में एक बार भारत वापस आते हैं और पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। तो राहुल गांधी को पार्ट टाइम राजनेता बता दिया किरण रिजिजू ने और उसके बाद से ही राहुल गांधी का जमकर मजाक उड़ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ तो एक आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। हर बार अगर आप अलग अलग आंकड़े बताएंगे तो फिर घिरेंगे तो है ही, और यही राहुल गांधी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें, राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल किया। उन्होंने कहा, डर और नफरत फैलाकर बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा, इससे भारत के दुश्मनों को फायदा होगा। कांग्रेस ने दिल्ली में एक विशाल रैली करके मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अपनी इस रैली के दौरान जब लोगों को संबोधित किया तो क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। लेकिन किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस तरह से धोया, जिस तरह से उन पर तंज कसा, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, पवन कुमार बंसल जी, अधीर रंजन चौधरी जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, अनिल चौधरी जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, सीनियर नेता और हमारी पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। देश की हालत आपको दिख रही है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, बोलूंगा हल्ला बोल, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। हुआ करता था, सही है। जो निवाला गरीब आदमी लिया करता था, वो आटा आपको आज लग रहा है 40 रुपए कैसे हो गया? नफरत
और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है। सही है ना? नफरत किसको होती है? भाइयों और बहनों, नफरत डर का एक रूप है। जिसको डर होता है उसी के दिल में नफरत पैदा होती है। जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, उसके दिल में नफरत पैदा नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है, उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाइयों और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया?